हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। स्टोरी का नेम है वेक अप मम। इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं टाइनी बेयर्स के बारे में और उनकी मम्मा बेयर के बारे में, जो कि हमेशा सोती रहती है। आप सबको पता है कि विंटर्स में जो एनिमल्स होते हैं वो अपने घर के अंदर छिप जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आना स्टार्ट होता है, चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है, न्यू फ्लावर्स आ जाते हैं, तो एनिमल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने घरों से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस स्टोरी में भी आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे बेयर्स के बारे में, जो अपनी मम्मा के साथ विंटर्स में अपने घर में छिप के सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है वो अपनी मम्मा को उठाते हैं कि मम्मा उठो और हमें बाहर लेकर चलो। बाहर बहुत ही अच्छे ग्रीनरी हो गई है, बहुत अच्छे फ्लावर्स खिल गए हैं और हमें फॉरेस्ट में जाना है। लेकिन उनकी जो मम्मा होती है वो सोई रहती है, वो उठती नहीं है। तो वो डिफरेंट वेज से अपनी मम्मा को उठाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में वो अपनी मम्मा को कैसे उठाते हैं ये मैं आपको पूरी स्टोरी को जब हम रीड करेंगे तब बताऊंगी। तो आप बने रहिए स्टोरी में और पूरी वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, तो आप इस स्टोरी को जरूर पढ़ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Two little bears, Ben and Bessie, peeped out of their cave. अब इसमें छोटे छोटे टू बेयर्स हैं जिनका नेम है बेन और एक का नेम है बेसी। पीप्ड आउट ऑफ देयर केव, यानी कि वो क्या करते हैं, पीप्ड मतलब अपनी जो गुफा होती है उसके अंदर से वो बाहर की तरफ को झांकते हैं। विंटर वॉज ओवर, सर्दियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं, एंड दे कुड स्मेल द फ्रेश स्प्रिंग एयर। और जब वो अंदर से झांक रहे हैं बाहर की तरफ तो उनको दिख रहा है कि बाहर बहुत ही ज्यादा सुंदर सा मौसम हो गया है, स्प्रिंग सीजन आ गया और बहुत अच्छी अच्छी हवा जो है वो उनको स्मेल कर पा रहे हैं उसको। इट वॉज टाइम टू गेट अप एंड प्ले आफ्टर देयर लॉन्ग स्लीप। अब जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है एनिमल्स धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये टाइम हो गया है कि वो भी बाहर आ जाए और अपनी लंबी नींद से जागकर वो बाहर आकर खेलें और कूदें। इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है नरेटर जो हमें स्टोरी सुनाते हैं। बेन एक छोटा बेयर है, बेसी भी उसका एक ब्रदर है, मदर बेयर है और कुहू एक बर्ड है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेन बोल रहा है लेट्स रन अंडर द ट्रीज। अब बेन जो है वो कह रहे हैं कि चलो चलो हम ट्रीज के नीचे चलते हैं। बेसी बोलता है आई वॉन्ट टू रोल इन द ग्रास। अब बेसी जो है वो कह रहे हैं कि मैं जाकर ग्रास के ऊपर रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं आपने देखा होगा ग्रास के ऊपर लेटते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो वो दोनों छोटे बेयर्स जो हैं वो अपनी केव से बाहर की तरफ झांक रहे हैं और उनको दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रीनरी हो गई है, तो उनका मन कर रहा है। बेन बोल रहे हैं कि हम ट्रीज के नीचे चलते हैं और बेसी जो है वो कह रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके ग्रास के ऊपर गोल गोल रोल घूमूं। बेन एंड बेसी कहते हैं वी शुड आस्क मम, कि हमें मम से पूछना चाहिए। नरेटर यहाँ बोल रहा है बेन एंड बेसी गो इनटू द केव वेयर दे स्लीप विद देयर मम, मदर बेयर इज स्टिल फास्ट asleep इन द कॉर्नर। अब बेन और बेसी जो होते हैं वो अपनी गुफा के अंदर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर वो अपनी मम के साथ सोए हुए थे, और लेकिन उनकी जो मम है वो अभी भी बहुत गहरी नींद में एक कोने में घुसकर सोई हुई है। अब बेन कहता है जेंटली, यानी बहुत प्यार से बोलता है अपनी मम्मा को वेक अप मम, मम्मा उठ जाओ, द स्नो हैज मेल्टेड, इट इज टाइम टू गो आउट। अब वो अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा बर्फ जो है वो पिघल चुकी है, अब ये बाहर जाने का टाइम हो गया, तो आप उठ जाओ। अब मदर बेयर कहती है गिर्र गिर्र, शी ग्रंट्स एंड रोल्स ओवर टू कैरी ऑन स्लीपिंग। अब जो मदर होती है वो क्या करती है, ग्रंट्स मतलब जैसे घुर्राते हैं ना एनिमल्स, तो वैसे ही हल्की सी आवाज करती है और रोल होकर मूव होकर वो दूसरी तरफ मूव कर दोबारा से गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे कहता है व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। वी नीड मम टू वेक अप एंड टेक अस इनटू द फॉरेस्ट। वो कहता है कि हमें तो चाहिए कि मम्मा उठे और हमें जंगल में लेकर जाए। अब नरेटर कहता है द टू लिटिल बेयर्स सेट आउटसाइड द केव एंड ट्राई टू थिंक ऑफ द वे टू वेक अप देयर मम। वो दोनों अपने केव से बाहर बैठे होते हैं और वो सोचते हैं, आइडिया सोचते हैं कि क्या करें कि हम अपनी मम्मा को उठा सकें। बेन कहता है लेट अस टिकल हर विद सम स्पाइडर्स। टिकल मतलब गुदगुदी करना। तो वो कहते हैं चलो हम छोटे छोटे स्पाइडर्स को लेकर आते हैं, जब वो मम के ऊपर लेंगे तो लगेगा कि कुछ उनको गुदगुदी हो रही है। बेसी कहता है आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स बेन।
अब स्केर्ड मतलब डरना। बेसी बोलता है कि मुझे तो स्पाइडर्स से बहुत डर लगता है बेन। अब बेन बोलता है सो एम आई, मुझे भी बहुत डर लगता है। वी विल कलेक्ट द स्पाइडर्स ऑन अ बिग लीफ। अब बेन बोलता है कि मुझे भी डर लगता है, हम ऐसा करते हैं एक बड़ा सा पत्ता लेकर उसके अंदर उन स्पाइडर्स को यानी उन मकड़ियों को कलेक्ट कर लेते हैं। अब नरेटर बता रहा है हमें द टू कब्स फाइंड सम टिकली स्पाइडर्स एंड कलेक्ट देम ऑन अ बिग लीफ। अब वो दोनों छोटे छोटे बेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पाइडर्स को कलेक्ट करते हैं जो थोड़ी सी गुदगुदी करने वाली होती हैं, तो वो उनको कलेक्ट करके एक बड़े से लीफ पे रख लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। बेन टेक्स देम वेयर देयर मम इज लाइंग। बेन जो होता है उस लीफ को उस जगह पे ले जाता है जहां पर उनकी मम्मा सोई होती हैं। द स्पाइडर्स वॉक ऑफ द लीफ एंड अक्रॉस मदर बेयर्स बैक। अब जो लीफ के ऊपर वो स्पाइडर्स लेकर आते हैं वो उसको अपनी मम्मा के पास रख देते हैं और स्पाइडर लीफ से बाहर जाकर उसमें से एक स्पाइडर जो होता है वो क्या करता है, उनकी मम्मा के बैक के ऊपर चढ़ जाता है। मदर बेयर गिगल्स इन हर स्लीप बट शी डजंट वेक अप। अब जब वो स्पाइडर उसकी मम्मा की बैक के ऊपर चल रहा है तो मदर बेयर को गुदगुदी हो रही है, वो हल्का हल्का सा गीगल यानी ऐसे से हल्का हल्का हंस रही है, लेकिन वो फिर भी गहरी नींद में सोई हुई है और वो उठती नहीं है। डजंट वेक अप मतलब वो बिल्कुल भी नींद से जागती नहीं है, वो सोई ही रहती है। आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा है ना कि वो स्पाइडर जो है वो बेयर की मम्मा बेयर की बैक पे है और वो उसके ऊपर चल रहा है, बट मम्मा बेयर जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, गहरी नींद में बिल्कुल भी जाग नहीं रही है। अब मदर बेयर कहती है ही। अब जब वो स्पाइडर उसकी बैक पे चल रहा है तो मम्मा बेयर को गुदगुदी हो रही है और वो हंस रही है, नींद में ही कर रही है। अब बेसी बोलते व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। नरेटर कहता है द टू लिटिल बेयर्स सिट आउटसाइड द केव एंड ट्राई टू थिंक अगेन। अब वो दोबारा से केव के बाहर जाकर बैठते हैं और दोबारा सोचते हैं कि वो अपनी मम्मा को कैसे उठाएं। बेन कहता है आई थिंक वी शुड आस्क द नॉइजी कुकू। अब वो कहता है बेन कि मुझे लगता है कि हमें नॉइजी कुकू एक बर्ड है जो बहुत तेज तेज बोलती है, जब तो बहुत ऐसे लगता है शोर मच रहा है, तो वो कहता है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। नरेटर बोलता है द कब्स गो टू द ट्रीज नियर द केव, कुहू द कुक्कू इज सिटिंग ऑन अ ट्री। अब कुहू एक कुक्कू का नेम है, उसके पास जाते हैं जो कि ट्री के ऊपर बैठी होती है। अब नरेटर बता रहा है कि दोनों छोटे कब्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, उस ट्री के पास जाते हैं जो उनकी केव के पास ही होता है और वहां जाकर वो कुहू कुक्कू को बुलाते हैं जो उस ट्री के ऊपर बैठी होती है। कुहू कुक्कू कुक्कू कुक्कू। अब कुहू कहती है कुक्कू कुक्कू कुक्कू, क्योंकि वो कुक्कू कुक्कू करती होगी, बोलती होगी, तो उसको वो बुला रहे हैं तो वो कुक्कू 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 उस तरीके से बोल रही है। बेन एंड बेसी दोनों बोलते हैं कुहू प्लीज सिंग टू आवर मदर एंड वेक हर अप। वो कहते हैं कि प्लीज तुम हमारी मम्मी के लिए गाओ, उनको उठाओ। नरेटर बोलता है द कब्स आस्क कुहू टू फॉलो देम टू द केव एंड कॉल आउट टू देयर मम। अब वो क्या कहता है नरेटर कि वो दोनों बच्चे कुहू को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ हमारी गुफा के पास आओ और हमारी माँ को बाहर बुलाओ। अब कुहू कहती है कुक्कू कुक्कू कुक्कू, वो बहुत तेज कुक्कू 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 ऐसे करके बोलती है। नरेटर बता रहा है मदर बेयर जस्ट रोल्स ओवर एंड कैरीज ऑन स्लीपिंग। वो क्या करती है, एक साइड से दूसरी साइड पलट जाती है रोल होकर और फिर गहरी नींद में वो सोती रहती है। बेसी कहते हैं थिंक हार्डर बेन। अब बेसी बेन को कह रहे हैं कि और अच्छा सोचो, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बेन कहते हैं व्हाट अबाउट ब्रिंगिंग हम समथिंग शी लाइक्स टू ईट। क्या हम ऐसा कुछ लेकर आ सकते हैं माँ के लिए जो उसको बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब बेन ये बोल रहा है, बेन एंड बेसी दोनों टुगेदर हनी, बहुत अच्छे से एक्साइटेड होकर बोलते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो बेयर होते हैं उनको हनी यानी शहद बहुत पसंद होता है और वो उनका फेवरेट फूड होता है। तो वो दोनों बहुत खुश होकर एकदम एक साथ बोलते हैं हनी। नरेटर बता रहा है दे रन टू बी हाइव। वो दोनों मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाते हैं। दे आस्क द बीज पोलाइटली, और मधुमक्खियों को बहुत प्यार से, पोलाइटली मतलब प्यार से बोलते हैं। द बीज गिव देम सम, होती है हनी बीज जो होती हैं वो उनको कुछ हनी जो है वो दे देती हैं। दे रन बैक टू द केव, वो दोनों अपनी गुफा की तरफ को भागते हैं। एंड टिपटॉ इनटू सी इफ देयर मम कैन स्मेल द हनी, और वो टिपटॉ मतलब बिल्कुल अपने, जैसे हम धीरे धीरे पंजों पे चलते हैं कि आवाज ना हो पैरों की, तो वो भी दोनों एकदम धीरे धीरे अपने पंजों पे चलते हुए
अपनी मम के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या उनकी मम्मा जो है वो उस हनी की स्मेल को सूंघ पा रही है या नहीं। नरेटर कहता है मदर बेयर्स बिग ब्राउन नोज बिगिंस टू ट्विच मतलब जब जो एनिमल्स होते हैं जब उनको किसी चीज की स्मेल आती है वो अपने नोज को यूज करते हैं, मतलब नोज को घुमाते हैं, ऐसे ऐसे स्निफ करके घुमाते हैं और उसको सूंघने की कोशिश करते हैं। तो मदर बेयर भी जो थी अपने ब्राउन नोज को ट्विच करना स्टार्ट हो गई और उसको स्मेल करना स्टार्ट हो गई। देन हर नोज बिगिंस टू विगल मतलब वो अपने नोज का यूज करके अपने उस हनी का स्मेल लेने लग गई। शी ओपन्स वन आई, और जब उसने अपने नोज का यूज किया उसको हनी की स्मेल आई होगी तो उसने क्या किया, अपनी वन आई को ओपन किया। देन शी ओपन्स द अदर आई, और जैसे ही उसको स्मेल आई होगी हनी की उसने फटाफट से दूसरी आंख को भी खोल लिया। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, और जैसे हम नींद में होते हैं हम अपनी आईज को ऐसे ब्लिंक करते हैं, तो उसने भी पहले अपनी वन आई को ओपन किया फिर अनदर आई को ओपन किया और ब्लिंक ब्लिंक करके दोनों आंखों को खोल लिया। मदर बेयर नाउ सिट्स अप एंड गिव्स अ बिग स्निफ, और वो उठ के खड़ी हो गई और उसने एक बहुत अच्छी सी खुशबू को लिया। मदर बेयर कहती है आई स्मेल हनी, मदर बेयर बोलती है कि मुझे स्मेल आई है हनी की, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको किसी भी चीज की स्मेल बहुत अच्छे से आ जाती है। जैसे ही वो टाइनी बेयर्स अपनी मम्मा के लिए हनी लेकर आए तो मदर जो थी उसको हनी की स्मेल आ गई और उसने फटाफट से अपनी नींद से वो उठ गई और उसने बोला कि मुझे हनी की स्मेल आ रही है। तो कहता है मदर बेयर इज अवेक एट लास्ट, और मदर बेयर जो थी वो हनी की खुशबू को सूंघकर लास्ट में उठ जाती है। एंड बेन एंड बेसी आर हैप्पी, बेन और बेसी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दे डांस विद जॉय, वो खुशी से मजे से डांस करते हैं। दे ट्वर्ल एंड स्पिन अराउंड, अब वो क्या करते हैं, ट्वर्ल मतलब गोल गोल घूमते रहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, गोल गोल घूमते हैं। एट लास्ट दे हैव फाउंड द बेस्ट वे टू वेक अप देयर मम, और लास्ट में उनको अपनी मम्मा को उठाने का सबसे बेस्ट तरीका मिल जाता है। द थ्री हैप्पी बेयर्स स्किप इनटू द फॉरेस्ट टू एंजॉय द स्प्रिंग, और तीनों बेयर्स जो होते हैं बहुत खुश होते हैं और वो अपनी केव से बाहर आते हैं और वो स्प्रिंग को एंजॉय करने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं। और ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने टाइनी बेयर्स के बारे में और उनकी मम्मा बेयर के बारे में पढ़ा। देखा आपने कि वो टाइनी बेयर्स कितने समझदार थे, उन्होंने अपनी मम्मा को कितनी समझदारी से उठाया, है ना। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अब हम देखते हैं बेयर फैक्ट। बेयर फैक्ट मतलब बेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बताया गया है। फ्रूट्स, नट्स, हनी एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर फेवरेट ऑफ बेयर्स, यानी कि बेयर्स का फेवरेट पार्ट क्या होता है, वो फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, शहद उन्हें बहुत पसंद है, और प्लांट्स की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेयर्स का वो फेवरेट पार्ट होता है। दे ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स एंड समटाइम्स फिश, बेयर्स जो होते हैं फिश भी कैच करके खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। एंड बेयर्स हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, और उनकी सूंघने की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, बहुत दूर की चीज को भी वो बहुत जल्दी से सूंघ पाते हैं। तो बेयर्स में बहुत ही अच्छा गॉड गिफ्ट होता है कि वो दूर की चीज को भी बहुत जल्दी से सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं और अपने शिकार को वो पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।